लेकिन आपका ये कटु शब्द, ये गंदा शब्द, ये लिखा गया है। अब समय जिस दिन आएगा उस दिन इसका फल मिलेगा। एक एक शब्द, शब्द में ब्रह्मांड है और शब्द ही रहा अखंड। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये शब्द कभी समाप्त नहीं हो। ये जो नाद है, अनहद की नाद, बंसी की नाद, ये नाद शब्द जो नाद है ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी नहीं। वैज्ञानिक लोग सर्च कर रहे हैं कि जो कृष्ण ने गीता बोली थी भगवान ने, उसके कुछ कुछ शब्द वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं। इसलिए शब्द बहुत, शब्द कर के हाथ और पांव नहीं होते, लेकिन ऐसा मारता है, ऐसा काटता है कि शरीर का घाव भर जाए, लेकिन शब्द का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए बहुत सावधान रहो। क्या है, घर में बड़े बूढ़े सम्मान से बोलो। आज है तुम्हारे बड़े बूढ़े, कल नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। कोई के माँ बाप जीवन भर नहीं टिकते हैं ना, जिनके गए उनके टिक पाए, न जिनके हैं उनके टिकेंगे, न हम किसी के बनेंगे तो हम टिकेंगे। इस सत्य को स्वीकारो और जो सास ससुर जैसा भी मिला हो, परिवार जैसा भी, उसका सम्मान करो, सेवा करो। मन में यही भावना रखो, अरे कितने दिन का है बेचारे, क्यों बोल करके अपनी भी वाणी बिगाड़ू और उनके कलेजे से भी मैं बद्दुआ लूं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा बताओ वशीकरण का मंत्र क्या है, वशीकरण बताओ, आप तो बहुत ज्ञानी हो, बताओ। तुलसीदास जी ने कहा हाँ आज बताऊंगा मैं वशीकरण का मंत्र क्या है। किस मंत्र से सारा समाज, सारे लोग, परिवार, जिसको चाहो उसको आप वश में कर सकते हो, बताऊं वो मंत्र? बोले हाँ बताओ। बोले वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। ये कठोर वचन बोलना त्याग दो, सब आपके, इंसान तो इंसान, जानवर भी आपका हो जाएगा। लेकिन इंद्र के ने जब सामने देखा कि ये कौन है, तुम कौन हो, तुम जानते नहीं मैं इंद्र हूं, भगवान ने कहा लो चढ़ गई गर्मी चढ़ गई इसको, अब फिर इसको वैक्सीन लगाना पड़ेगी, बीमार हो जाएगा। भगवान महादेव ने फिर भी चुप रहे। फिर तीसरी बार पूछा कि मेरे कोप का भागी बनेगा। वज्र जैसे ही निकाला उसने मारने के लिए, उस भगवान जो भेष बदल के आए थे। तो भगवान होते हैं। भगवान ने इंद्र के हाथ के वज्र को वहीं स्तंभित कर दिया, वहीं रुक गया वो। इंद्र बोला ये क्या हो गया? देव गुरु बृहस्पति, देखो गुरु जो होता है वो बड़ा कमाल का काम करता है। खट गुरु बृहस्पति समझ गए कि ये महादेव ही है। इंद्र से कहा जाओ चरणों में पड़ जाओ, नहीं अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे, जैसे कामदेव भस्म हो गया, कहीं का नहीं रहेगा। तो क्या नारद जी भागवत कथा सुनते हो तो कौन मिला? ध्रुव को कौन मिले? नारद जी मिले। बेटा जंगल में कहां जा रहे हो, क्या करोगे? नहीं मेरी माँ ने बोला है कि संसारी बाप की गोद में क्या बैठते हो, तू तो बेटा परम पिता की गोद में बैठना। तो मैं परम पिता की गोद, मैंने माँ से पूछा माँ कहाँ है, माँ ने कह दिया जंगल में, तो मैं उसको ढूंढा। अरे कैसे मिलेगा, जानवर खा जाएंगे, घर जाओ। तो भले जानवर खा जाए लेकिन मैं अब ढूंढ के ही मानूंगा। निष्ठा देखी गुरु ने, मंत्र दे दिया नारद जी ने, जा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया उसने। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, कल कथा आएगी उस शिव पुराण में भी कथा है। भक्त की कथा तो कहीं में भी देना पड़ेगी आपको। राक्षस हिरण्यकश्यप का बेटा, लेकिन कहां ले गए नारद जी उसको? आश्रम पे, वहां सत्संग सुनाया तो भक्त बन के पैदा हो गए। ले कितना बढ़िया फल है सत्संग का। राक्षस के घर भक्त पैदा हो गए और सत्संग न मिले तो साधु के घर शैतान पैदा हो जाता है। तो चरणों में गुरु ने बताया बेटा चरणों में गिर जाओ जल्दी तुरंत, ये महादेव है और कोई नहीं है। इंद्र प्रणाम करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो,
मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा नहीं, ये क्षमा नहीं होगा। इंद्र ने, भगवान बृहस्पति ने कहा प्रभु ये बालक है आपका और बालकों से अपराध होता रहता है। भगवान ने कहा ये बात तो तुम्हारी ठीक है, बालकों से अपराध होता रहता है, लेकिन जैसे सर्प एक बार अपनी केचुली छोड़कर बाहर हो जाता है तो दोबारा फिर उस केचुली में नहीं जाता है। जानते हैं केचुली क्या होता है? सर्प अपने साल में एक बार अपने ऊपर का जो उसकी परत होती है ना, चमड़ी, उसको छोड़ता है, नई चमड़ी प्राप्त करता है। उसको नए बच्चे क्या समझे, केचुली बेचारे। हमारे डोंगरे जी महाराज एक महान संत, बहुत महान संत हुए, आप जानते होंगे, पुराने लोग। वो कभी जनता को नहीं देखते थे, यूं ही बैठ अपने सामने गोपाल जी को देखकर कथा करते थे। और जिस समय मीडिया नहीं थी उस समय भी उनकी कथा में लाखों आदमी आके बैठता था। कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं। वो कहते हैं कि कथा ऐसी हो जो 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष के बूढ़े तक सबको एक साथ समझ में आए, वो कथा काम की कथा है। बच्चा क्यों बैठेगा, उसको समझ ही नहीं पड़ेगी तो बोर हो जाएगा। बच्चे को स्कूल में नींद कब आती है? जो पढ़ा रहा है मास्टर वो सिर के ऊपर से जाए तो ऑटोमेटिक नींद आएगी, क्योंकि वो वजन लगने लगता है। और जैसे दिमाग में वजन आया तो तुरंत आंख बंद होती। इसलिए दिमाग में वजन मत आन दो। बोलो हर हर